अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस बार इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। रात गए साबिक वजीर आजम बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकिली की बड़ी खबर आई। बड़े घर में अहम फैसला किया गया है और अहम बात तो यह भी है कि बड़े इदारे में बड़ी तब्दीलियां बड़ी तेजी से रूनुमा होती हुई दिखाई दे रही हैं। अहम खबर यह भी है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की हल्फ बर्दारी तकरीब में पहुंचे तो उनके जेस्चर्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी कुछ गुफ्तगू खासी मरकज निगाह बनी रही। आर्मी चीफ की बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है, कितने लोगों से कितनी अहम मुलाकातें हुई हैं, ये मामला भी आज के इस व्लॉग में टेकअप करेंगे। और मरियम के खिलाफ खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो गई है। मरियम की 9 मई के अंदर मुलव्विस होने की वाज़े दलीलें सामने आ रही हैं और कुछ वीडियोस भी वायरल दिखाई दे रही हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम को हदफ तनकीद बना रही है? 9 मई में मरियम कैसे मुलव्विस रही, क्या डिटेल्स हैं जो बड़ी होशरुबा है, वो भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपके निगाह से गुजरती रहेगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मैं आपसे कह रहा था कि अडियाला में इमरान खान की जान को खतरा है। यह खबर फ्लोट की जा रही है। इसका बुनियादी मकसद है और इससे वो मकसद अचीव करना मकसूद है जो बड़ी तेजी से होता हुआ नजर भी आ रहा है। अडियाला जेल से बुशरा बीबी की बनी गाला मुंतकिली। बुशरा बीबी बारहा ये कहती रही कि उनको बनी गाला से अडियाला जेल वापस मुंतकिल किया जाए और इस हवाले से इमरान खान साहब के जो रिमार्क्स है वो भी, उनकी स्टेटेड पोजीशन भी ऑन रिकॉर्ड है। अब इमरान खान को अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकिल किया जा रहा है। यह फैसला कंसर्न क्वार्टर्स ने ले लिया है। इसकी बुनियादी वजह जरा मैं आपको जो रीसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं जरा वो बताता चलूं। सबसे पहले खबर आई कि अडियाला जेल के इंतहाई सेंसिटिव जोन में, यानी सिक्योरिटी के एतबार से सेंसिटिव जोन में, कैदियों के माबैन झगड़ा होता है और एक कैदी जान की बाजी हार जाता है। यानी चंद कैदियों की जानिब से उस पर धावा बोला जाता है और उसको अब्दी नींद सुला दिया जाता है। फिर एक खबर सामने आती है कि जो जहनी मरीजों की का सेगमेंट है अडियाला जेल के अंदर, वहां पर जहनी मरीज आपस में लड़ पड़ते हैं, ईंट उठा के दूसरे के सर में मारी जाती है और एक जहनी मरीज चल बसता है। फिर खबर आती है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और रावलपिंडी पुलिस की जानिब से एक कार्रवाई की गई है और अडियाला जेल की सराउंडिंग्स में 3 इंतहाई अहम दहशतगर्द पकड़े गए हैं। इन दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। ये खबर आती है, फ्लैश होती है, उसके बाद ना तो दहशतगर्दों से मुतालिक मजीद डिटेल्स सामने आती हैं और ना ही उस दिन के बाद आज कोई खबर सामने आ रही है। जरा ये बता रहे हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली ये मोमेंटम बिल्ड करना मकसूद था कि अडियाला जेल इमरान खान साहब के लिए ठीक प्लेस नहीं है। सिक्योरिटी एतबार से इमरान खान की जान को शदीद खतरात लाहक है। जब ये इस्टेब्लिश हो गया तो इसको ग्राउंड बना के, इसको जवाज बना के इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल किया जा रहा है। इसके पीछे जो पसे पर्दा मुहरकात हैं वो क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन ब्रिज का रोल एक अहम शख्सियत प्ले कर रही है और अडियाला जेल मरकज निगाह बनी हुई है। अडियाला जेल में होने वाली चीजें, अडियाला जेल की मूवमेंट, ऑब्वियसली उस पर नजर रखी जाती है। एजेंसीज के कंट्रोल में भी हैं और आपको पता है कि एजेंसीज के अंदर भी राइट और लेफ्ट विंग्स होते हैं। जब अडियाला जेल में मूवमेंट होती है तो फिर वो मूवमेंट नोट होती है। अडियाला जेल में स्टाफ भी है, अडियाला जेल मीडिया की मरकज निगाह भी है, सोर्सेज भी हैं। वो पता लगा लेते हैं कि कौन आया है, किस वक्त आया है, कब एंटर हुआ है और जाहिर है जो अंदर सोर्सेज मौजूद हैं वो बाहर के लोगों को भी बता देते हैं कि अडियाला में फला शख्सियत काले शीशों वाली गाड़ी के अंदर फला वक्त पे रात के पिछले पहर पहुंची। इमरान खान साहब ने मुलाकात से इनकार किया या इकरार किया, फिर मुलाकात हो गई। इस मुलाकात की खबरें बाहर आ जाती है। बनी गाला जिस जगह पर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है वो अडियाला जेल जितना मरकज निगाह पॉइंट नहीं है। वहां आइसोलेशन में दूर पार पहाड़ों के पीछे बड़ी बड़ी चोटियों के अंदर क्या गुफ्तगू हो रही है, वो आवाजें भी टकरा के पहाड़ों से वापस आ जाती हैं, वो बाहर तक पहुंच नहीं पाती हैं। यानी बनी गाला के अंदर, मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि अगर कोई मुलाकात होनी है, एंगेजमेंट होनी है, मुज़ाकरात करने हैं, किसी ने वहां पर पहुंचना है और बराह रास्त अक्रॉस द टेबल बैठ के बातें तय करनी है तो बनी गाला में करना आसान है बनिस्बत ये कि अडियाला जेल। आप देखेंगे आने वाले दिनों में इमरान खान साहब, जो फैसला लिया गया है कंसर्न क्वार्टर्स की जानिब से कि उनको अडियाला से बनी गाला मुंतकिल किया जाए
और उसकी वजह सिक्योरिटी बताई जाएगी, उसके दरपर्दा इमरान खान से मुज़ाकरात मकसूद होंगे। अब इमरान खान साहब से मुज़ाकरात क्यों मकसूद है, या इमरान खान फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, आने वाले दिनों में इमरान खान साहब पर जो केसेस है और उनकी अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई हैं, पर्टिकुलरली तोशा खाना केस और साइफर केस, उसमें इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक केस रह जाएगा और वो है 190 मिलियन पाउंड केस। 190 मिलियन पाउंड केस को जवाब बना के इमरान खान की मुकम्मल रिहाई से उसको रोका जाएगा। तावक्ते के कोई एंगेजमेंट, कोई मुज़ाकरात अक्रॉस द टेबल गुफ्तगू नहीं हो जाती है। आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को 2 पर्टिकुलर केसेस के अंदर रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन पैरेलली 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इमरान खान साहब की सजा भी नविश्ता दीवार है और जिस अंदाज में सुनाई जाएगी वो भी सबके सामने है। और इसको बेस बना के इमरान खान साहब को अडियाला से बनीगाला मुंतकिल किया जाएगा और वहां पर कुछ बातें तय की जाएंगी। पर्टिकुलरली इमरान खान साहब को यह कहा जाएगा कि आप जरा अपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए के अंदर लचक लेके आए। आप सिस्टम में रह के अगर कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो यूर मोर देन वेलकम, हम आपको वेलकम करेंगे, आपको रोका नहीं जाएगा। फिर कारकुनान की रिहाइयों से मुतालिक भी आने वाले दिन बड़े क्रूशल है। अभी तो दबाव डाला जाएगा, अभी दबाव डाला जाएगा। दबाव उस वक्त तक डाला जाएगा जब तक इमरान खान साहब को टेबल पे बिठा के कोई बार्गेन पोजीशन के अंदर नहीं आया जाता, जब तक कोई कमिटमेंट नहीं ले ली जाती। और अल्टीमेटली आसिफ अली जरदारी साहब जो ईवान सदर पहुंच गए हैं, वो भी इस बात के लिए तैयार होंगे कि नवाज लीग को डेंट डाला जाए। जाहिर है पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी उतनी बड़ी तादाद में नहीं, और पीपल्स पार्टी चाहेगी कि पंजाब में भी रिवाइवल हो। मैंने आपको बताया था कि 2 टारगेट्स हैं इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब के। नंबर 1 टारगेट है अपने बेटे को वजीर आजम बनाना, एंड नंबर 2 टारगेट यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में रिवाइव करना। और इन 2 कामों के लिए आसिफ अली जरदारी साहब अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी तेजी से तब्दीली आ रही है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिटायर होने के बाद बेंच फॉर्मेशन कमेटी तब्दील हो रही है। उसमें जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल होंगे। उसके साथ ही जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबर भी बनने जा रहे हैं। जस्टिस याया अफरीदी जुडिशियल कमीशन के अंदर जो तकर्री के मामलात होते हैं जजेस की, उसके रुकन होंगे। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साहब ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुल जजेस की तादाद 14 हो गई है। अभी भी 3 जजेस कम है क्योंकि 17 का जो है वो फुल कोर्ट होता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब की हल्फ बर्दारी तकरीब में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत को 70 से ज्यादा जो एम्बेसडर्स है, सफीरान है मुख्तलिफ ममालिक की, उन्होंने शिरकत की। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर खुद मौजूद थे और खासा मरकज निगाह भी बने रहे। हमने देखा कि उन्होंने बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो के सर पे दस्ते शफकत रखा, खुद गए बिलावल भुट्टो साहब के साथ मुसाफा किया, उनके साथ बैठ के गुफ्तगू भी करते रहे। वो नवाज शरीफ साहब के पास भी पहुंचे, उनके साथ भी गुफ्तगू हुई। और जो बिलावल भुट्टो के साथ मौजूद होना, यानी उनका बैठना, इससे पहले भी हमने देखा बिलावल साहब के साथ मुसाफा करते हुए वजीर आजम की हल्फ बर्दारी तकरीब में, और अब सदर की हल्फ बर्दारी तकरीब में बिलावल भुट्टो के साथ ना सिर्फ मुसाफा होना बल्कि चंद मिनट के लिए बैठना, खुशगपियां होना, ये भी खासी मानी खेज है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक खातून को खासी तनकीद का निशाना बना रही है और वो खातून मरियम इकराम है। मरियम इकराम वो खातून है कि जो यूट्यूबर भी हैं, व्लॉगर भी हैं, वो ट्विटर के ऊपर भी खासा आड़े हाथों इन दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ले रही हैं, लेकिन उनकी कुछ ऐसी वीडियोस मौजूद हैं कि जिसके अंदर वो 9 मई के अंदर भी दिखाई देती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में जमान पार्क के बाहर भी दिखाई देती हैं। तो अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम इकराम को तनकीद का निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रिजर्व सीट के ऊपर मरियम इकराम नामी इस खातून को मेंबर नेशनल असेंबली बना दिया है, यानी बतौर MNA वो कौमी असम्बली में ले गए हैं। अब ये कौन ऐसी ताकतवर शख्सियत है, और नून लीगी कह रहे हैं कि जी ये वो तो शख्सियत है जो 9 मई के अंदर थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती रही है, और आपने इसको MNA लगा दिया। बहुत सारी बातें हो रही हैं मरियम इकराम साहिबा के। जाके मैंने एक हैंडल पे देखा तो उन्होंने भी जनाब कायदीन का शुक्रिया अदा किया है, नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा किया है, ख्वाजा आसिफ का, शिजा फातिमा का शुक्रिया अदा किया है कि वो उन्होंने उनको बतौर MNA नॉमिनेट किया नेशनल असेंबली के अंदर। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने नून लीगी दोस्तों से ये जरूर कहना चाहता हूँ कि भाई जिनकी नशिस्तें आपने ली थी, अगर तो ये मोहतरमा इनके ऊपर आप इल्जाम ही लगा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ है, तो तहरीक इंसाफ ही की तो नशिस्तें आपने ली है, मखसूस नशिस्तें जो मालिक गनीमत समझ के समेटी हैं।
तो अगर तहरीक इंसाफ की किसी औरत को दे दिए तो ठीक है ना, फिर उन्हीं की नशिस्तें हैं भाई। आप रोते क्यों हैं, गम क्यों करते हैं, पिटते क्यों हैं? तो आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। पहुंच जाएगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।